हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुश जैन और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टार हेल्थ का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। बेसिकली वैसे तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के बहुत सारे प्रोडक्ट हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में अवेलेबल हैं, बट कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जो कि एक्सक्लूसिवली फैमिली के लिए बनाए जाते हैं, उनमें से एक है स्टार हेल्थ का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। इसके अंदर हम लोग उस प्लान के डिस्कस करेंगे, प्लान के फीचर्स के बारे में, प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, कितने टाइम के बाद कवर होती हैं और क्या क्या उसके अंदर फीचर्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कवरेज की। कवरेज बेसिकली होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन होने के टाइम पे जो भी मुझे कोई चीज़ चाहिए, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन में रूम रेंट है, आईसीयू चार्जेस हैं, डॉक्टर फीस हैं, स्टाफ, सर्जरी, नर्सिंग का खर्चा है, जितने टेस्ट हो रहे हैं इंक्लूडिंग ऑल मेडिसिन, जितना भी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होता है वो सारा का सारा हम लोग कैशलेस में या रिएम्बर्समेंट के माध्यम से, दोनों में से किसी भी तरीके से हमें मिल जाता है। कैशलेस की अगर बात करें तो पैन इंडिया नेटवर्क हॉस्पिटल स्टार हेल्थ के पास अप्रोक्सीमेटली 10,000 से ज़्यादा है, जिनके अंदर हम जाके अपना कार्ड शो करके, जो हमें पॉलिसी के टाइम पे मिला होता है उसे शो करके कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन से अलग प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री एंड पोस्ट किसे कहते हैं कि हॉस्पिटलाइज होने के बाद जो खर्चा होता है वो तो ऑलरेडी कैशलेस में हो गया, पर जब हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद भी हमारी मेडिसिन चल रही होती हैं, ट्रीटमेंट कराने जाना होता है, डॉक्टर को दोबारा कंसल्ट करने जाना होता है, तो बाद में जो हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं उसे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। तो 90 डेज तक का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी हमारा इसके अंदर कवर होता है, जिसके अंदर चाहे मेडिसिन हो, चाहे किस तरह का कोई डायग्नोसिस हो या डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस हो। प्री हॉस्पिटलाइजेशन होता है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं जब भी हम हॉस्पिटलाइज हुए हैं, हॉस्पिटलाइज होने से पहले का खर्चा। पहले कैसे खर्च होता है, जस्ट लाइक मेरे को पहले फीवर हुआ, मैं नॉर्मल डॉक्टर के पास गया, मैंने मेडिसिन ली, कई दिन तक इलाज चलता रहा और वो रिकवर नहीं हो पाया, तो उसके बाद में पता चला कि डेंगू की वजह से या टाइफाइड की वजह से या जैसे आजकल कोविड चल रहा है उसकी वजह से मुझे वो ट्रीटमेंट में दिक्कत आ रही थी। तो उससे पहले जो मैंने खर्चा किया उसमें 10-20 हज़ार 50 हज़ार जो भी मैंने उससे पहले लगाए हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन में, उसके भी अगर मेरे पास बिल्स हैं तो वो भी मैं सारे क्लेम कर सकता हूँ। इसके अंदर इसके सिवा कवर होता है डे केयर ट्रीटमेंट या डे केयर सर्जरीज, इन्हें बोला जाता है। जैसे कि आज की डेट में आपको पता है कि मेडिकल साइंस डे टू डे बेसिस पे एडवांस होती जा रही है, तो डे केयर सर्जरीज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इन केस कैसा होता है कि जैसे सपोज करिए जिन बीमारियों के लिए हमें दिन के 24 आवर्स के हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल लें तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, डायलिसिस, मोतियाबिंद, या इसके सिवा कोई फ्रैक्चर ही हो गया तो प्लास्टर करा के हम घर आ जाते हैं, 2 या 3 घंटे में डॉक्टर फ्री कर देता है। या एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल बहुत पहले चलता आ रहा है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का। मोतियाबिंद का आप देखते होंगे, आपने सुना भी होगा कि जब भी ट्रीटमेंट के लिए जाता है बंदा विद इन अ 2 आवर हॉस्पिटल से फ्री होके घर आ जाता है। इसको डे केयर ट्रीटमेंट बोलते हैं। इस तरह का भी सारा इलाज हमारा पॉलिसी के अंदर कवर होता है। इसके बाद आता है डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन। डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन किसे कहते हैं, जिन बीमारियों में पेशेंट को घर पे ही रखा जाता है, घर में ही उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाता है, या किसी भी कारण से वो हॉस्पिटल में मूव नहीं कर पा रहा है, या पेशेंट की सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल है, या पेशेंट के साथ कोई दिक्कत है इस तरह की कि वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता, या कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में रूम ही नहीं है। 2-3 साल पहले डेंगू का बहुत ज़्यादा सीजन था, डेंगू पीक पे था, किसी हॉस्पिटल में कोई रूम ही अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, तो उस केस में क्या होता था, मैक्सिमम हॉस्पिटल्स ने, मैक्सिमम डॉक्टर्स ने घर पे ही सेटअप बना के दिया हुआ है कि आप घर पे ही अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो उस केस में जितना भी ट्रीटमेंट हो रहा है मिनिमम 3 डेज तक, उसके अंदर मिनिमम 3 डेज तक ट्रीटमेंट हमारा घर पे चलना चाहिए। तो उसके बाद जितना भी उसका क्लेम है वो सारा क्लेम हमारा का सारा पेबल है। उसके बाद आता है कवरेज फॉर ऑर्गन डोनर। ऑर्गन डोनर क्या कहते हैं कि किसी भी केस में कोई ऑर्गन डोनेट कर रहा है, इट मीन्स आप समझे, एग्जाम्पल के लिए समझे, एक हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे 3 बच्चे एक पॉलिसी में कवर है। हस्बैंड को किडनी प्रॉब्लम हो गई और हस्बैंड के ब्रदर या सिस्टर या कोई बाहर का फैमिली मेंबर या कोई बाहर का एक्सटर्नल पर्सन वो उन्हें अपनी किडनी डोनेट कर रहा है। अब वो उनकी पॉलिसी में तो कवर है नहीं, तो उसका जो खर्चा होगा वो कौन देगा, बेफिक्र रहिए, वो भी स्टार हेल्थ अपनी तरफ से उसे पे करता है, उसे ऑर्गन डोनर कहते हैं। इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ हेल्थ चेकअप्स। कॉस्ट ऑफ हेल्थ चेकअप्स क्या होता है, जब हम पॉलिसी पूरी 1 साल चला लेते हैं, 1 साल जब कंप्लीट हो जाता है, तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद स्टार हमें 2 बेनिफिट्स देता है। नंबर 1 तो नो क्लेम बोनस, हमारी पॉलिसी इंक्रीज कर दी जाती है, यानी बेसिक सम एश्योर्ड अगर मेरा 5 लाख रुपए का है, पूरे साल मैंने कोई क्लेम नहीं लिया, तो मेरा कवरेज 25% इंक्रीज करके 6.25 लाख कर दिया जाएगा। 10 लाख का है तो वही 25% के हिसाब 12.5 लाख कर दिया जाएगा। दूसरी चीज मुझे मिलती है कॉस्ट ऑफ हेल्थ चेकअप। हर साल फ्री हेल्थ चेकअप मुझे कंपनी प्रोवाइड कराती है।
चाहे तो मैं कंपनी की प्रेफर्ड पैथोलॉजी पे जाके मैं वहाँ से कैशलेस करा सकता हूँ, अदरवाइज मैं किसी भी पैथोलॉजी से चाहे मैं हेल्थ चेकअप कराऊँ, एक स्पेसिफाइड लिमिट तक का बिल मैं कंपनी को प्रोवाइड कराऊँ, चाहे वो मेरा हो, मेरी वाइफ का, मेरी फैमिली में किसी भी मेंबर का हो, इंश्योर्ड पर्सन में, वो पेबल है। इसके बाद आती है एम्बुलेंस चार्जेस। एम्बुलेंस चार्जेस के रूप में स्टार हेल्थ हम लोगों को देता है 4 तरह के फीचर्स। जी हाँ, 4 तरह के फीचर्स। जैसे कि सबसे पहले तो होता है घर से हॉस्पिटल तक। घर से हॉस्पिटल कैसे कहते हैं, जैसे कोई भी इमरजेंसी मुझे हुई, इन केस कोई भी इमरजेंसी किसी भी टाइम होती है, और उस केस में हम लोग सीधा आसपास के नियर बाय हॉस्पिटल्स में जाते हैं। जैसे मैं सहारनपुर रहता हूँ, तो सहारनपुर के आसपास के हॉस्पिटल है, सक्षम है, तारावती है, मेडिग्राम है, उन हॉस्पिटल्स में आदमी प्रेफर करता है जाना एकदम इमरजेंसी में। तो उसके लिए हम लोग कंपनी प्रोवाइड कराती है 750 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन के हिसाब से। अब मैं उस हॉस्पिटल में गया, उसके बाद उन्होंने मेरे को हायर सेंटर रेफर कर दिया कि भैया हम आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड हम आपको दे चुके हैं, अब आप इन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में रेफर कर दीजिए। उस केस में जब रेफर होता है, हम लोग, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, या मैं देहरादून जा रहा हूँ, कहीं और हायर सेंटर जा रहा हूँ, तो उस केस में जो इमरजेंसी डोमेस्टिक मेडिकल इवैक्यूएशन होती है या वेंटिलेटर वैन होती है, उसके लिए मेरे को 7,500 रुपये तक मिलते हैं 5 लाख या 10 लाख के सम एश्योर्ड पे। उसके बाद आती है बात एयर एम्बुलेंस की। एयर एम्बुलेंस के रूप में स्टार हेल्थ 5 लाख एंड अबव के सम एश्योर्ड में 10% ऑफ सम एश्योर्ड देता है। यानी कि अगर एग्जांपल के लिए मेरा 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मेरा स्टार हेल्थ में है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, तो उसमें 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मेरा इस चीज के लिए यूज हो सकता है कि मैं जिसमें एयर एम्बुलेंस ले सकता हूं। चौथी चीज है मॉर्टल रिमेंस। मॉर्टल रिमेंस किसे कहते हैं कि कभी अगर किसी हॉस्पिटल में पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद उसकी बॉडी को घर लेके आने का खर्चा भी स्टार हेल्थ देता है 5,000 रुपए तक का। खैर, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, तो उसके अंदर है कवरेज फॉर न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी कवरेज मींस टू से, जब भी हमारी पॉलिसी हमने ली हुई है, फैमिली फ्लॉटर प्लान है, और उसके बाद फैमिली में कोई नया मेंबर आ रहा है, कोई नई बेबी ऐड हो रही है, तो उस केस में बच्चे के 16 दिन के बाद, जब बच्चा 16 दिन का आया है, उसके बाद आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट देके स्टार में फ्री में अपने बच्चे को ऐड करा सकते हैं आपकी पॉलिसी में। उसका प्रीमियम नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल से चार्जेबल होगा। उसके बाद आती है सर शेयर अकोमोडेशन। शेयर अकोमोडेशन किसे कहते हैं, जब भी कभी मैं हॉस्पिटलाइज हुआ हूं और हॉस्पिटल के अंदर मैं सिंगल रूम ना लेके ट्विन शेयरिंग रूम लेके बैठा हूं, जिसके अंदर सपोज करिए कि कह सकते हैं कि फैमिली में मेरे पास कोई बंदा नहीं है आने के लिए, या कई बार कुछ दिक्कत आ रखी है, या ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ वही रूम अवेलेबल है जिसके अंदर शेयरिंग है, तो उस केस में मैंने कंपनी का कहीं ना कहीं पैसा बचा लिया। सपोज करिए अगर किसी भी हॉस्पिटल में एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम 5,000 रुपये पर डे का है, तो जेन्युइन सी बात है कि उसी हॉस्पिटल में जो शेयरिंग रूम होगा वो 2 या 3,000 रुपये का होगा। तो इसका मतलब अगर मैं 3,000 अगर मान के चल रहा हूँ, तो मैंने 2,000 रुपये कंपनी के पर डे बचा लिए। तो कंपनी भी इस चीज़ के अगेंस्ट मेरे को फीचर देती है कि वो मेरे को शेयर अकोमोडेशन के तहत 800 रुपीज़ पर डे के हिसाब से कैशबैक प्रोवाइड करा रही है। अगर सपोज करिए मैं 10 डेज का हॉस्पिटलाइजेशन मेरा रहा है, तो मेरे को 8,000 रुपये, 800 रुपये पर डे के हिसाब से मेरे के क्लेम में एडिशनल मुझे मिल जाएंगे। इसके बाद एक बेहतरीन फीचर पे आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसका नाम है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड। जब भी कभी मेरा सम एश्योर्ड किसी बड़ी बीमारी के लिए यूज हो जाएगा, सपोज करिए मेरी 5 लाख रुपए मैंने क्लेम पॉलिसी ली हुई है और 5 लाख रुपए मेरे किसी चीज पे लग गए, कैंसर पे लग गए सपोज करिए, उसी साल में मेरी वाइफ को या मेरी किसी अनदर इंश्योर्ड पर्सन को या इवन मुझे भी किसी और दिक्कत की वजह से मेरे को आना पड़ गया और मेरे को दोबारा ट्रीटमेंट की जरूरत है, या मेरी वाइफ को इंक्लूडिंग बच्चों को किसी भी चीज की जरूरत है, तो उस केस में 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस वो और ले सकते हैं। और ये चाहिए 3 टाइम्स तक रिपीट की जा सकती है, यानी 3 टाइम्स तक ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है। कंडीशन सेम है, सेम पर्सन सेम डिजीज के लिए नहीं ले सकता। अनदर पर्सन हो किसी भी चीज के लिए ले लेगा, सेम पर्सन हो उस बीमारी को छोड़ के किसी और बीमारी के लिए ले सकता है। इसके बाद आती है बात हमारी रिचार्ज बेनिफिट की। रिचार्ज बेनिफिट किसे कहते हैं? रिचार्ज बेनिफिट होता है कि जब भी मेरी पॉलिसी ली हुई है मैंने, उस पॉलिसी में कंपनी हमें कुछ एडिशनल सम एश्योर्ड देती है। सपोज करिए अगर मेरी 5 लाख रुपए की पॉलिसी है, तो कंपनी 1.5 लाख रुपए का एक्सटेंशन देती है कि सपोज करो कभी भी किसी इमरजेंसी की वजह से मेरे 5 लाख रुपए यूज हो गए हैं और अभी मुझे उसी बीमारी पे और ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो कंपनी ने 1.5 लाख रुपए का एक एडिशनल ऑप्शन दे रखा है कि अगर आपको चाहिए तो आप एक लेटर मेंशन करिए कि मेरे को इस रिचार्ज बेनिफिट की जरूरत इस बीमारी के तहत है, कृपया करके आप इसे मेरी पॉलिसी में ऐड ऑन करें। तो उसके बाद 1.5 लाख रुपए मेरा सम एश्योर्ड एक्सटेंशन हो जाएगा। उसके बाद मेरा जो टोटल क्लेम होगा वो फर्स्ट ईयर में भी 6.5 लाख रुपए तक एक बीमारी पे
मैं ले सकूंगा। दूसरी बात आती है को-पेमेंट की। एक बात जरूर है कि अगर आप 60 ईयर्स की एज के बाद इस पॉलिसी को परचेज कर रहे हैं, यानी इट मीन्स कि फ्रेश इंश्योरेंस आप 60 के बाद ले रहे हैं, 60 से लेके 65 के बीच में, क्योंकि 65 तक ये कवरेज देता है, तो उस बीच में अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें आपको 20% का को-पेमेंट एवरी क्लेम पे देना पड़ेगा। अगर आपकी एज 60 से कम है और उस समय आपने इंश्योरेंस कर लिया तो वो तो लाइफ लॉन्ग आपका 100% कंपनी पेबल चलेगा। आप चाहे 70 के हो जाएं, 80 के हो जाएं, 90 के हो जाएं, तो भी आपका सारा क्लेम कंपनी पेबल होगा। बट हाँ, अगर आप 61 की ईयर्स के बाद लेते हैं तो उस केस में आपको हमेशा के लिए 20% का को-पेमेंट लग जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक तो है प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल। प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल से मतलब ये होता है कि कंपनी ने कुछ हॉस्पिटल्स को अपने प्रेफरेंस में लिया हुआ है या कुछ हॉस्पिटल से टाई अप किया हुआ है। अगर आप मेरे पेशेंट्स को एंटरटेन करते हैं तो ये आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा और मेरे लिए भी, क्योंकि हॉस्पिटल उन चीज़ों का एक रीजनेबल बिल बना के देते हैं और कंपनी को उससे बेनिफिट भी होता है। तो उसके लिए हम लोगों को 5000 रुपीज़ एडिशनल कैशबैक मिल जाता है अगर हम लोग प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं तो। अच्छा, कवरेज के अंदर एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट जैसे हम लोग एक्सीडेंट कवर करते हैं, कवरेज की ड्यूरेशन क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट जैसे एक्सीडेंट कवर होगा, किसी भी पॉलिसी में आप एंटर करें हैं तो आपने फर्स्ट जैसे आपका एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट कवरेज चालू होगा। बाकी कोई भी इमरजेंसी किसी भी तरह की है वो सब 1 मंथ के बाद कवर होगी, 30th डे के बाद कवर होगी। कोई भी हार्ट, लीवर, किडनी, कैंसर, ट्यूमर कुछ भी हो जाए, 1 महीने का वेटिंग पीरियड उस पर लगा ही रहेगा। 1 महीने कवरेज के बाद ही वो पॉलिसी में कवर आपका चालू होगा। उसके बाद कुछ बीमारियां 2 साल के वेटिंग पीरियड के लिए रहेंगी कि जिन बीमारियों को कोई भी इंश्योरेंस कंपनी 2 साल तक कवरेज में नहीं लाती है, यानी कि 2 साल की वेटिंग पीरियड रहती है। जैसे कि सपोज करिए कैटरेक्ट है, पाइल्स है, स्लिप डिस्क है, हर्निया है, स्टोन है, यूट्रस रिमूव है। ये बीमारियां बेसिकली स्लो गोइंग हैं, ना तो एकदम से वो डेवलप होती है और ना ही उन्हें एकदम से ऑपरेट कराना पड़ता। इस तरह की बीमारी के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा ही रहेगा। इसके सिवा हम लोग एक चीज़ और होती है जिसे कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मतलब यह है कि कोई भी बीमारी जो ऑलरेडी पॉलिसी लेते समय मेरे को है, सपोज करिए ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डायबिटीज़ है या कोई और किसी तरह की बीमारी है, तो उस बीमारी से रिलेटेड कवरेज मेरे को 4 साल के बाद मिलेगा। अगर सपोज करिए मैंने 2015 में पॉलिसी ली है और मैंने डायबिटीज़ शो करके पॉलिसी ली है, मुझे डायबिटीज़ था उस समय, तो मेरे को 2016, 17, 18, 19 2019 के बीतने के बाद से अगर डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो मेरे वो प्लान में कवरेज होगा, अदरवाइज मेरा वो चीज़ एक्सक्लूड रहेगा 4 साल। ठीक है सर। इसके सिवा हम लोग कंपनी की बात करते हैं तो स्टार हेल्थ अपने आप में जाना माना नाम है, ब्रांड है, अपने आप में स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का मतलब ये होता है जो प्योरली हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती है, जिसके पास और प्रोडक्ट्स नहीं है बेचने के लिए। बहुत सारी कंपनीज होती हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचती हैं। आप जैसे सपोज करिए कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी उठा लीजिए, न्यू इंडिया, नेशनल ओरिएंटल, तो उन सब के पास सब कुछ है, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, 2 व्हीलर, फैक्ट्री, कार्स, कैटल, फील्ड इंश्योरेंस, फार्मर्स, हर तरह का प्रोडक्ट वो लोग बेचते हैं। तो किसी लिए वो लोग स्पेसिफिकली प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर पाते। बट अगर आप किसी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से ही हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, जस्ट लाइक अपोलो, स्टार, मैक्स बुपा, इनमें क्या है कि बेसिकली बनी ही हेल्थ इंश्योरेंस सेल करने के लिए, प्योरली प्रोडक्ट डिजाइंड होता है हेल्थ इंश्योरेंस फीचर्स को देखते हुए, और रेगुलर बेसिस पे अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड भी करते रहते हैं कि जिसके अंदर जो भी एडिशनल चीजें आई हैं वो हमारी अपग्रेड पॉलिसी टू पॉलिसी, टाइम टू टाइम हमारी हो सके। और अगर आपको किसी तरह का कोई सवाल है या किसी तरह की कोई जानकारी आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पे आप मेरे को मेल कर सकते हैं या बॉर्डलाइन नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।